स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। भारत में उनके जन्मदिन को युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उन्होंने रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन और वेदांत सोसाइटी की नींव रखी थी। स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। स्वामी विवेकानंद जयंती 2024 अपने विचारों से लोगों की सोच बदलने वाले स्वामी विवेकानंद की आज जयंती है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। साथ ही आज के दिन युवा दिवस भी मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। विवेकानंद बहुत कम उम्र में ही सन्यासी बन गए थे। पश्चिमी देशों को योग वेदांत की शिक्षा से अवगत कराने का श्रेय स्वामी जी को ही जाता है। स्वामी विवेकानंद ने 19वीं शताब्दी के अंत में विश्व मंच पर हिंदू धर्म को एक मजबूत पहचान दिलाई थी। स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, जिन्हें नरेन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत कम उम्र में ही उनका झुकाव अध्यात्म की तरफ हो गया था। बचपन से ही बुद्धिमान थे विवेकानंद। स्वामी जी बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। कहा जाता है कि मां के आध्यात्मिक प्रभाव और पिता के आधुनिक दृष्टिकोण के कारण ही स्वामी जी को जीवन अलग नजरिए से देखने का गुण मिला। स्वामी जी के पिता कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक वकील थे। उनके दादा दुर्गाचरण दत्त संस्कृत और फारसी भाषा के विद्वान थे और 25 वर्ष की आयु में साधु बन गए थे। पारिवारिक माहौल ने उनकी सोच को आकार देने में मदद की। नरेन बचपन से ही बहुत चंचल स्वभाव के थे। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनमें व्यवहारिक ज्ञान और पौराणिक समझ गहरी होती गई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। विवेकानंद ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अतीत से जुड़ाव और भारत की विरासत के साथ विवेकानंद जीवन की समस्याओं के प्रति अपने दृष्टिकोण में बहुत आधुनिक थे। भारत के अतीत और उसके वर्तमान के बीच वो एक तरह का सेतु थे, शिष्टता और गरिमा से परिपूर्ण। अपने मिशन के बारे में सुनिश्चित वो एक गतिशील और ज्वलंत ऊर्जा से भरपूर व्यक्ति थे, जिनमें भारत को आगे बढ़ाने का जुनून था। विवेकानंद अर्थहीन आध्यात्मिक चर्चाओं और तर्कों की निंदा करते थे, विशेष रूप से उच्च जातियों के छुआछूत वाले विचार की। वो बार बार स्वतंत्रता और समानता की आवश्यकता पर जोर देते थे। वो कहते थे, विचार और कर्म की स्वतंत्रता ही जीवन, विकास और कल्याण की एकमात्र शर्त है। भारत की एकमात्र आशा जनता से है। यहाँ का उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है। स्वामी विवेकानंद के विचार। स्वामी विवेकानंद एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे और उनका देश प्रेम किसी से छिपा नहीं है। वो लोगों की मदद करने से कभी भी पीछे नहीं हटते थे, बल्कि लोगों की सेवा करने को वो ईश्वर की पूजा करने के बराबर मानते थे। स्वामी विवेकानंद आज भी करोड़ों युवाओं को प्रेरणा देते हैं। उनके अनमोल विचारों से इंसान काफी कुछ सीख सकता है। इनके विचारों में जीवन जीने की कला और कामयाब होने के सूत्र छिपे हैं। आइए जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद के प्रेरणादायक विचारों के बारे में। जिस समय जिस काम का संकल्प करो, उस काम को उसी समय पूरा करो, वरना लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। 2. जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, बल्कि जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। 3. दिन में एक बार खुद से जरूर बात करो, वरना आप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करने का मौका खो देंगे। 4. दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा अपने दिल की बात सुनो। 5. खुद को कभी कमजोर न समझो, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप है। 6. उठो, जागो और तब तक नहीं रुको, जब तक तुम अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते। 7. जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। 8. लोग तुम्हारी स्तुति करें या निंदा, लक्ष्य तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या ना हो, तुम्हारा देहांत आज हो या युग में, तुम न्यायपथ से कभी भ्रष्ट ना हो। स्वामी विवेकानंद का नाम आते ही सबसे पहले एक बात दिमाग में जरूर आती है। वो बात ये है कि स्वामी विवेकानंद जिस किताब को एक बार पढ़ लेते थे, उसे वो कभी नहीं भूलते थे। इस बात की चर्चा हर किसी की पढ़ाई के दौरान कभी ना कभी जरूर होती ही है। ऐसे में क्या वाकई ये सच है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कितनी भी मोटी या बड़ी किताब पढ़ ले और उसकी एक एक लाइन उसे एक बार में याद हो जाए? ऐसा सोचने पर तो सही नहीं लगता है, लेकिन विवेकानंद की जीवनी पर आए लेखों को पढ़ने से इसकी असलियत सामने आती है। अब एक बार का वाकया बताते हैं। स्वामी विवेकानंद मेरठ में अपने शिष्यों के साथ थे। उसी दौरान स्वामी अखंडानंद भी वहां आए। वहां पास में एक लाइब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी से स्वामी विवेकानंद ने एक किताबें लाने के लिए कहा था। इसके बाद अखंडानंद ने बैंकर, दार्शनिक और राजनीतिज्ञ सर जॉन लबॉक की वो किताब लेकर, जिसके कई पाठ थे। ये किताब ऐसी थी जिसे पढ़ने में लोगों को सामान्य तौर पर 2 से 3 दिन या इससे भी ज्यादा का समय लग जाता था, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने उस किताब को एक दिन में ही पढ़ लिया और उसे लाइब्रेरी में लौटाकर दूसरे पाठ को लाने के लिए कहा।
फिर अखंडानंद लाइब्रेरी से दूसरा पार्ट ले आए। उसे भी एक दिन से पहले ही पढ़कर तीसरा पार्ट मंगवाया। इतनी जल्दी कई पार्ट को पढ़कर लौटाए जाने पर लाइब्रेरियन हैरान रह गया। उस लाइब्रेरियन ने दावा किया कि स्वामी विवेकानंद जी बिना पढ़े ही किताबें लौटा रहे हैं, क्योंकि आज तक कोई एक पार्ट को भी इतने दिनों में खत्म नहीं कर पाया जितने दिनों में इन्होंने कई पार्ट खत्म कर दिए। लाइब्रेरियन के सवालों को सुनकर अखंडानंद लौटे और विवेकानंद को ये जानकारी दी। इसके बाद स्वामी विवेकानंद खुद ही लाइब्रेरी में पहुंचे। उन्होंने लाइब्रेरियन से कहा कि उनके द्वारा पढ़कर लौटाई गई किताबों से वो कुछ भी कहीं से और किसी पेज से कोई भी सवाल पूछ सकता है। इस पर लाइब्रेरियन थोड़ा हंसने लगा। फिर उसने किताबें उठाई और किसी भी पेज को निकाल सवाल पूछने लगा। उसने कुछ देर में ही दर्जनों पन्नों से सवाल पूछ डाले और स्वामी विवेकानंद ने एक एक शब्द के साथ उसे पूरी लाइन सुना दी। ये देखकर लाइब्रेरियन दंग रह गया और उसने हार मानते हुए अपनी गलती पर पछतावा करने लगा था। इस तरह स्वामी विवेकानंद ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान और सूझबूझ से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ज्ञान और दर्शन का परचम लहराया। शिकागो के धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए जब उन्हें बोलने का अवसर प्राप्त हुआ तब उन्होंने अपने भाषण का संबोधन इस प्रकार किया था कि सभा में उपस्थित हर व्यक्ति उन्हें सुनने के लिए लालायित हो उठे थे। अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों के साथ की थी। उनके स्वयंभू संबोधन के इस प्रथम वाक्य में वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया था। स्वामी विवेकानंद के जीवन पर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का गहरा प्रभाव था। भारत में स्वामी विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में जाना जाता है और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके जन्म दिवस पर जानते हैं उनके बारे में कुछ विशेष बातें। जन्म और बचपन। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी जी के पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था। वो कोलकाता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। वो धार्मिक विचारों वाली महिला थी। स्वामी विवेकानंद जी के दादाजी का नाम दुर्गाचरण था। वे फारसी और संस्कृत के विद्वान थे। उन्होंने 25 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया था। बचपन से ही नरेंद्र की रुचि पूजा अर्चना में थी। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत कुशाग्र बुद्धि और नटखट स्वभाव के थे। मौका मिलने पर भी अपने मित्रों और गुरुजनों से शरारत करने से नहीं चूकते थे। परिवार के धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण के कारण नरेंद्र को बचपन से ही धर्म आध्यात्मिक ज्ञान का बोध हो गया था। इस कारण उनके मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने और प्राप्त करने की जिज्ञासा जागृत होने लगी थी। एक छोटी सी उम्र में ही आध्यात्म से संबंधित ऐसे सवाल करते थे कि उनके माता पिता और नियमित रूप से रामायण महाभारत और धार्मिक ग्रंथों की कथा कहने वाले कथावाचक पंडित भी चक्कर में पड़ जाते थे और उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे। विवेकानंद की शिक्षा। नरेंद्र नाथ की स्कूली शिक्षा 1871 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान से शुरू हुई थी। 1869 में उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन अंक प्राप्त किए थे। स्वामी जी को दर्शन शास्त्र, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य में काफी रुचि थी। स्वामी जी वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के अलावा अनेक हिंदू शास्त्रों में गहन रुचि रखते थे। इन सब का गंभीरता से अध्ययन करते थे। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षण हासिल किया हुआ था। वे इस प्रशिक्षण में निपुण भी थे। वे नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम व खेलों में सम्मिलित हुआ करते थे। स्वामी विवेकानंद ने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी दर्शन और यूरोपीय इतिहास का अध्ययन जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन से किया था। साल 1881 में उन्होंने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। साथ में उन्होंने साल 1884 में कला विषय से ग्रेजुएशन की डिग्री पूर्ण की थी। फिर उन्होंने वकालत की पढ़ाई भी की। हालांकि साल 1884 का समय स्वामी विवेकानंद के लिए बेहद दुखद पूर्ण था, क्योंकि इस समय उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद उनके ऊपर अपने 9 भाइयों बहनों को संभालने की जिम्मेदारी आ गई थी। लेकिन वे इस परिस्थिति से घबराए नहीं, बल्कि अधिक रूप से कठिनाइयों का सामना किया और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। विवेकानंद ने डेविड ह्यूम, इमैनुएल कांट, जोहान गोटलिब फिच, बारूक स्पिनोजा, जॉर्ज डब्ल्यू हेजेल, आर्थर स्कूपिनार, ऑगस्ट कॉम्टे, जॉन स्टुअर्ट मिल और चार्ल्स डार्विन के कामों का अध्ययन किया। उन्होंने स्पेंसर की किताब एजुकेशन का बंगाली में अनुवाद किया। स्वामी जी हर्बर्ट स्पेंसर की किताब से काफी प्रभावित थे। विवेकानंद ने डेविड ह्यूम, इमैनुएल कांट, जोहान गोटलिब फिच, बारूक स्पिनोजा, जॉर्ज डब्ल्यू हेजेल, आर्थर स्कूपिनार, ऑगस्ट कॉम्टे, जॉन स्टुअर्ट मिल और चार्ल्स डार्विन के कामों का अध्ययन किया।
उन्होंने स्पेंसर की किताब एजुकेशन का बंगाली में अनुवाद किया। स्वामी जी हर्बर्ट स्पेंसर की किताब से काफी प्रभावित थे। जब वे पश्चिमी दर्शन शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे तब उन्होंने संस्कृत ग्रंथों और बंगाली साहित्यों को भी पढ़ा। महासभा संस्था के प्रिंसिपल विलियम हेस्टो ने लिखा था कि नरेंद्र वास्तव में एक जीनियस है। मैंने काफी विस्तृत और बड़े इलाकों में यात्रा की है, लेकिन इनके जैसा प्रतिभाशाली एक भी बालक कहीं नहीं देखा। यहाँ तक कि जर्मन विश्वविद्यालयों के दार्शनिक छात्रों में भी नहीं है। स्वामी जी को श्रुतिधर, विलक्षण स्मृति वाला व्यक्ति भी कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद की स्मरण शक्ति अद्भुत थी। उन्हें एक बार पढ़ने पर ही सब कुछ हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाता था। इसका श्रेय वे अपने ध्यान योग और ब्रह्मचर्य पालन को देते थे। इसके अलावा बताया जाता है कि विवेकानंद ये कहते थे कि इंद्रिय नियंत्रण या आत्मबल, अभ्यास और एकाग्रता, ये 4 ऐसी चीजें हैं जो हमारे मस्तिष्क को सक्षम बनाती हैं। वे कहते थे कि इंसान अपनी 90% सोच की शक्ति को बर्बाद कर देता है, इसलिए ये जरूरी है कि किसी चीज को समझने के लिए उस पर ध्यान लगाना सबसे जरूरी है। वे कहते थे कि हम होते कहीं और हैं लेकिन सोच कुछ और रहे होते हैं। इसी तरह सोचते कुछ और हैं और काम कुछ और करते हैं, इसीलिए स्मरण में दिक्कत आती है। गुरु के प्रति निष्ठा। नरेंद्र ने एक बार महर्षि देवेंद्रनाथ से सवाल पूछा था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। उनके इस सवाल को सुनकर महर्षि आश्चर्य में पड़ गए थे। उन्होंने इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस के पास जाने की सलाह दी। परमहंस से मिलने के बाद स्वामी जी उनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्हें अपना गुरु बना लिया और उनके मार्गदर्शन पर आगे बढ़ते चले गए। इस तरह उनके मन में अपने गुरु के प्रति कर्तव्य निष्ठा और श्रद्धा बढ़ती चली गई। गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता मजबूत होता चला गया। 1885 में रामकृष्ण परमहंस मुंह के कैंसर जैसे असाध्य रोग से पीड़ित थे। तब उनके किसी शिष्य ने गुरुदेव की सेवा में घृणा और निष्क्रियता दिखा दी थी, जिसे देख के स्वामी को बहुत बुरा लगा। तब स्वामी जी ने अपने गुरु की सेवा की जिम्मेदारी खुद ले ली थी। गुरुदेव के प्रति प्रेम और सेवाभाव दर्शाते हुए उनके बिस्तर के पास से रक्त, कफ आदि से भरी धूपगनी उठाकर स्वयं फेंकते थे। गुरु के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति और निष्ठा और निस्वार्थ सेवा भाव से वे गुरुदेव को समझ सके और स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के स्वरूप में विलीन कर सके और आगे चलकर संपूर्ण विश्व में भारत के अमूल्य आध्यात्मिक भंडार का प्रचार प्रसार कर सके। उनके इस महान व्यक्तित्व की नींव में गुरु भक्ति, गुरु सेवा और गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा थी, जिसका परिणाम संपूर्ण संसार ने देखा था। स्वामी विवेकानंद अपना जीवन अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। उनके गुरुदेव का शरीर अत्यंत रुग्ण हो गया था। गुरुदेव के शरीर त्याग के दिनों में अपने घर और परिवार की नाजुक हालत व स्वयं के भोजन की चिंता किए बिना वे गुरु की सेवा में लगातार लीन रहे। रामकृष्ण मठ की स्थापना 16 अगस्त 1886 को रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद स्वामी जी ने वराहनगर में रामकृष्ण संघ की स्थापना की, परंतु बाद में इसका नाम रामकृष्ण मठ कर दिया गया। रामकृष्ण मठ की स्थापना के बाद नरेंद्र ने मात्र 25 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य और त्याग का व्रत लिया और वे नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद के रूप में जाने जाने लगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य नव भारत के निर्माण और अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और साफ सफाई के क्षेत्र में कदम बढ़ाना था। स्वामी जी साहित्य, दर्शन और इतिहास के विद्वान थे। उन्होंने अपनी प्रतिभा और ज्ञान से सभी को प्रभावित कर दिया था और वे नौजवानों के लिए आदर्श बन गए थे। साल 1898 में स्वामी जी ने बेलूर मठ की स्थापना की और अन्य 2 मठों की और स्थापना की। इन मठों के माध्यम से उन्होंने भारतीय जीवन दर्शन को आम जन तक पहुंचाया। उन्होंने अपनी पैदल यात्रा के दौरान अयोध्या, वाराणसी, आगरा, वृंदावन, अलवर समेत कई जगहों का भ्रमण किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई भेदभाव व कुरीतियों का पता कर उन्हें मिटाने के लिए उन्होंने भरपूर प्रयास किया। इस यात्रा के दौरान वे राजाओं के महल में भी रुके और गरीब लोगों की झोपड़ी में भी रुके। 23 दिसंबर 1892 को विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे थे। यहाँ पर वे 3 दिन तक एक गंभीर समाधि में रहे। यहाँ से लौटकर राजस्थान के आबू रोड में अपने गुरु भाई स्वामी ब्रह्मानंद और स्वामी तुरानंद से मिले थे। इनसे मुलाकात के बाद अमेरिका जाने का फैसला लिया था। स्वामी विवेकानंद की अमेरिका यात्रा। साल 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो पहुंचे। वहां उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। शिकागो में उनकी कही बात ने पूरी दुनिया में भारत की एक अमिट छाप छोड़ी थी। यूरोप अमेरिका के लोगों के लिए उस समय भारतीय मजाक के पात्र समझे जाते थे, इसलिए विदेशी चाहते थे कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही न मिले।
परंतु एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला। इस दौरान एक जगह पर कई धर्मगुरुओं ने अपनी किताब रखी। वहीं भारत के धर्म के वर्णन के लिए श्रीमद् भगवद गीता रखी गई थी, जिसका खूब मजाक उड़ाया गया था। लेकिन स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक ज्ञान से भरे भाषण को सुनकर पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। उन्हें अपने धर्म के बारे में बताने के लिए सिर्फ 2 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत इस तरह की जिससे वहां उपस्थित सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत कुछ इस तरह की थी। मेरे अमरीकी बहनों और भाइयों, आपने जिस सम्मान, सौहार्द और स्नेह प्रेम के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, उसके प्रति आभार प्रकट करने के निमित्त खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णनीय हर्षोल्लास से पूर्ण हो रहा है। संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन सभ्यता की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सभी धर्मों की माता की ओर से धन्यवाद देता हूँ। सभी संप्रदायों एवं मतों के हिंदुओं की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। फिर स्वामी विवेकानंद ने धर्म की परिभाषा दी थी, जिसके बारे में उन्होंने एक श्लोक सुनाते हुए कहा था कि जिस तरह से विभिन्न नदियां अलग अलग स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार अलग अलग धर्म और अंत में एक ही धर्म में आकर मिलते हैं, जिसे हम भगवान कहते हैं। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु साल 1899 में अमेरिका से लौटते समय स्वामी विवेकानंद जी बीमार हो गए थे। वे लगभग 3 साल तक बीमारियों से लड़ते रहे। उस समय तक स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्धि विश्व भर में हो चुकी थी। कहते हैं कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिन यानी 4 जुलाई 1902 को भी उन्होंने अपना ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला। रोजाना की तरह सुबह 2-3 घंटे तक उन्होंने ध्यान किया और ध्यानावस्था में ही महासमाधि ले ली था। बेलूर में गंगा तट पर चंदन की चिता पर उनकी अंत्येष्टि की गई थी। जहां इनकी अंत्येष्टि हुई थी, उसी गंगा तट के दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का 16 साल पहले अंतिम संस्कार हुआ था। एक बार गाजीपुर से वाराणसी जाते समय स्वामी विवेकानंद का पता चला कि श्री रामकृष्ण के वफादार सेवक बलराम बसु ने अंतिम सांस ली है। उनकी आंखों में आंसू देखकर उनके साथ चल रहे प्रमदा दास मित्र ने कहा कि दुखद व्यक्त करना एक संत को शोभा नहीं देता। स्वामी ने आक्रामक रूप से जवाब दिया और कहा कि क्या मैं अपना हृदय त्याग दूं क्योंकि मैं एक सन्यासी हूं? सन्यास किसी को पत्थर दिल बनने के लिए नहीं कहता। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि कोई भी महिला उनके मठ में कभी प्रवेश नहीं करेगी। एक बार उन्हें बुखार से बेहोशी महसूस हुई और उनका एक शिष्य स्वामी जी की अनुमति के बिना अपनी मां को उनके पास लाने गया। मठ के अंदर उसकी मां को देखकर क्रोधित होकर उन्होंने शिष्य को डांटा। आपने एक महिला को अंदर क्यों आने दिया? मैंने ही नियम बनाया था और मेरे लिए ही नियम तोड़ा जा रहा है। इससे पता चलता है कि वो अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति कितने समर्पित थे। एक बार न्यूयॉर्क में रहते हुए स्वामी विवेकानंद ने अपने अनुयायियों को बताया कि जब वे स्वामी प्रेमानंद के साथ वाराणसी की सड़कों पर घूम रहे थे, तो शरारती बंदरों के एक समूह ने उनका पीछा किया। जब दोनों युवा सन्यासी भागने लगे तो उन्होंने एक वृद्ध सन्यासी को उन्हें बुलाते हुए सुना। उन्होंने उनसे भागने के बजाय जानवरों का सामना करने को कहा। दोनों बंदरों के खिलाफ खड़े हो गए और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि बंदरों का झुंड भी रुक गया। इसका सारांश ये है कि अगर आप डर को दूर करना चाहते हैं, तो आपको अपने दुश्मनों का सामना करके ऐसा करना होगा। दोस्तों, दुनिया में समय समय पर ऐसी महान आत्माओं का जन्म हुआ है, जिनका जीवन एक प्रकाश स्तंभ के समान है, जो निरंतर अपनी रोशनी से सारे जग को प्रकाशित करता रहेगा। ऐसे ही एक प्रकाश पुंज थे महान कर्मयोगी स्वामी विवेकानंद जी। यहाँ उन्हीं के जीवन से जुड़ी कुछ प्रेरक कहानियों को प्रस्तुत किया जा रहा है। हमें आशा है कि ये कहानियां आपके जीवन को एक नई दिशा देंगी। दूसरों के पीछे मत भागो। एक बार स्वामी जी अपने आश्रम में एक छोटे पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी अचानक एक युवक उनके आश्रम में आया और उनके पैरों में झुक गया और कहने लगा, स्वामी जी, मैं अपनी जिंदगी से बड़ा परेशान हूँ। मैं प्रतिदिन पुरुषार्थ करता हूँ, लेकिन आज तक मैं सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं नाकामयाब हूँ। युवक की परेशानी को विवेकानंद जी तुरंत समझ गए। उन्होंने युवक से कहा, भाई, थोड़ा मेरे इस कुत्ते को कहीं दूर तक सैर करा दो, उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उनकी इस बात पर युवक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दोबारा उसने कोई प्रश्न नहीं किया और कुत्ते को दौड़ाते हुए आगे निकल पड़ा। बहुत देर तक कुत्ते को सैर कराने के पश्चात जब युवक आश्रम में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि युवक के चेहरे पर अभी भी तेज है, लेकिन वो छोटा कुत्ता थकान से जोर जोर से हौंफ रहा था। इस पर स्वामी जी ने पूछा, क्यों भाई, मेरा कुत्ता इतना कैसे थक गया? तुम तो बड़े शांत दिख रहे हो, क्या तुम्हें थकावट नहीं हुई? युवक बोला, स्वामी जी, मैं तो धीरे धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन यही बड़ा अशांत था।
रास्ते में मिलने वाले सारे जानवरों के आगे पीछे दौड़ रहा था। इसीलिए एक जैसी दूरी तय करने के बावजूद भी यह इतना थक गया। तब विवेकानंद जी ने कहा, भाई, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी तो यही है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे अगल बगल है, वो तुमसे कहीं दूर थोड़ी है, परंतु तुम अपने लक्ष्य का पीछा करना छोड़ अन्य लोगों के आगे पीछे दौड़ते रहते हो और इस तरह तुम जिस चीज को पाना चाहते हो उससे दूर चले जाते हो। युवक उत्तर से संतुष्ट हो गया और अपनी गलती को सुधारने में लग गया। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता आज हम भी इसी कहानी के कुत्ते के समान दूसरों को फॉलो करने में लगे हुए हैं? आपका मित्र फैशन डिजाइनर है तो आप भी वही बनना चाहते हैं, भले ही उसमें आपकी कोई रुचि हो या नहीं। ऐसा करके हम अपनी प्रतिभा को खो बैठते हैं और जिंदगी भर संघर्ष करते करते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, दूसरों को फॉलो न करें, अपना लक्ष्य खुद बनाएं और उसके पीछे पूरे लगन से लग जाएं। #2 विवेकानंद स्टोरी, स्वामी जी और विदेशी महिला। स्वामी जी से जुड़ा एक रोचक प्रसंग है। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन के भाषण के बाद विवेकानंद जी विदेशों में काफी लोकप्रिय हो गए थे। उनके वेदांत दर्शन से प्रभावित होकर हजारों लोग उनके शिष्य बन गए थे। उसी समय एक विदेशी महिला उनसे भेंट करने भारत आई। काफी देर बात करने के बाद वो विदेशी महिला विवेकानंद जी से बोली, स्वामी जी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? इस पर वे चौंक गए और मुस्कुराने लगे। फिर बोले, देवी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। इस पर महिला ने कहा, हे स्वामी, मुझे आपके समान ही प्रवीण बालक चाहिए, जो आगे चलकर विश्व को एक नई दिशा दे और अपनी माता का नाम प्रसिद्ध करे। इस पर स्वामी जी दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने झुक गए और बोले, हे देवी, चलिए आज से ही मैं आपको अपनी माता मान लेता हूँ। इस तरह आपको मेरे जैसा तेजस्वी बालक भी मिल गया और मेरे ब्रह्मचर्य धर्म के पालन में भी कोई बाधा नहीं आएगी। स्वामी जी का यह उत्तर सुनते ही वो महिला भाव विभोर हो गई तथा उनके पैरों में गिर पड़ी। वे सचमुच महान थे। विश्व के महान और प्रेरक व्यक्तित्वों के जीवन प्रसंग है। श्री स्वामी विवेकानंद हिंदी स्टोरी, एकाग्रता का रहस्य। स्वामी विवेकानंद और जर्मनी के संस्कृत भाषा के विद्वान प्रोफेसर पाल डायसन संस्कृत साहित्य पर चर्चा कर रहे थे। किसी कारणवश प्रोफेसर साहब को उठकर बाहर जाना पड़ा। स्वामी जी पास पड़ी एक किताब उठाकर उसके पन्ने पलटने लगे। वो कविताओं का संकलन था। वे उसे पढ़ने में लीन हो गए। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर डायसन अपना काम निपटाकर लौट आए, लेकिन स्वामी जी किताब पढ़ने में इस कदर खोए थे कि डायसन के लौटने का उन्हें पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद डायसन को लगा कि स्वामी जी जानबूझकर उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। पूरी किताब पढ़ने के बाद जब स्वामी जी ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई तो डायसन को सामने बैठकर इंतजार करता पाया। वे बोले, क्षमा कीजिएगा, मैं पढ़ रहा था, इसलिए आप कब आए इसका पता ही नहीं चला। स्वामी विवेकानंद द्वारा माफी मांगने के बावजूद डायसन के मन का मलाल खत्म नहीं हुआ। उन्हें यही लगता रहा कि स्वामी जी ने जानबूझकर उनकी उपेक्षा की। स्वामी विवेकानंद उनके मन का भाव जान गए। उन्हें दुख हुआ। डायसन को यकीन दिलाने के लिए वे किताब की कुछ कविताएं सुनाने लगे, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। कविता की पंक्तियां सुनने के बाद डायसन ने कहा, लगता है आपने ये किताब पहले भी पढ़ी है। डायसन के इस तरह सोचने का कारण ये था कि 200 पन्नों वाली किताब कोई व्यक्ति इतने कम समय में नहीं पढ़ सकता था। वे बोले, किताब की सारी कविताएं आधे घंटे में याद हो जाना मुमकिन नहीं है। इस पर स्वामी विवेकानंद ने कहा, मिस्टर डायसन, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है एकाग्रता। एकाग्रता जितनी अधिक होगी, आपका समय उतना ही कम लगेगा। तो दोस्तों, ये थी स्वामी जी के जीवन से जुड़ी कुछ बातें। उम्मीद है आप भी स्वामी जी की आइस प्रेरणा को अपने जीवन में उतार कर लाभान्वित होंगे। डिस्क्लेमर, यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है, तथास्तु इसकी पुष्टि नहीं करता है। वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।